हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज आपका एसएससी सीजीएल 2024 टारगेट का 25वां दिन है। टोटल 24 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज है 2 दिसंबर, सैटरडे का दिन। ठीक है, तो आज आप सभी को पता है सैटरडे और संडे 2 दिन हमारा बैकअप डे रहता है। तो आज हमारा बैकअप डे है। तो बैकअप डे है तो आप सभी को पता है, तो आज सबसे पहले हम मॉक टेस्ट देंगे। तो मॉक टेस्ट आपको देना कौन सा है, चलिए मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो एक आपका एसएससी सीजीएल प्री मॉक टेस्ट फुल देना है 100 क्वेश्चन का, जो आपका पीवाईक्यू बेस्ड 3rd नंबर का होगा। ये आपको देना कहाँ से, सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। 1 और 2 हम टेस्ट दे चुके हैं लगातार सीरीज के। आज हमारा तीसरा नंबर का टेस्ट हमें कंप्लीट करना है। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ऑप्शन क्या है आपकी मॉक टेस्ट दे कहाँ से, आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हम प्रेफर करेंगे, सजेस्ट करें कि आप टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करें, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। आप अविनय सर से कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, सुपर मॉक से भी आप कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें सैटरडे और संडे 2 दिन आपका ऑलिव बोर्ड और सुपर मॉक आपका फ्री रहता है। ऑलिव बोर्ड फ्री रहता है सैटरडे संडे दोनों दिन आपका ऑलिव बोर्ड आपका फ्री मॉक टेस्ट देता है। आप वहाँ से भी कर सकते हैं यदि आपका मन हो तो। बट अगर आप टेक्स्ट बुक से देना चाहते हैं तो पास भी इसका बिल्कुल कह सकते हैं ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आप वहाँ से टेक्स्ट बुक परचेज करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एनालिसिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जब मॉक टेस्ट आप दे लें तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एनालिसिस आपको बड़े डिटेल मैनर में करना है। कैसे करना है उसका भी लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। आज हमारा मैथ का जो टारगेट रहने वाला, आप सभी को पता बैकअप डे है, पर अलजबरा हमारी फिनिश नहीं हुई थी। टोटल 8 दिन हमने अलजबरा को फिनिश करने के लिए दिए हुए थे। तो आज आपका 6वां दिन है। टोटल 5 डेज कंप्लीट कर चुके हैं अलजबरा में, तो उसका आज हमारा 6वां दिन है। तो आज आपको करना क्या है, 251 से लेके 300 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं अलजबरा के, याद रखिएगा। इस चैप्टर में टोटल आपको 350 से लेके 400 तक के क्वेश्चन आपको फिनिश करने हैं, सॉल्व करने हैं। और आपको टोटल डेली हम आपको 50-50 क्वेश्चन आपको करने के लिए इस चैप्टर में कम से कम देते हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मान लीजिए मैथ है, तो मैथ आप पढ़ेंगे कहाँ से। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है, जो एस्पिरेंट, वो गगन सर और राकेश सर की क्लास नोट से कर सकता है। कैसे करेगा, यदि सेल्फ स्टडी करना है तो सबसे पहले वो जाके क्लास नोट की कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, फिर जाके क्लास नोट से आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप किसी भी पीवाईक्यू बुक से कर सकते हैं, बट सबसे पहले यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है किसी भी पीवाईक्यू बुक से। इसके बाद यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से कर सकते हैं आराम से। बट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है वो क्या करें, अलजबरा की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवधेश दीक्षित सर की यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पड़ी हुई है, तो जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया, प्लेलिस्ट है, ध्यान दीजिएगा। और प्लेलिस्ट की बात करें तो प्लेलिस्ट में टोटल शायद 23 से लेके 24 क्वेश्चन है। तो आपका एक जो वीडियो है, एक भी 23 से लेकर 24 वीडियो है, एक वीडियो कम से कम आपका 7 से 8 मिनट का है, तो ईजिली आप इसको देख पाएंगे। इसके बाद बुक लिस्ट की बात करें, यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ें, तो गगन सर ने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च करी है जो है सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से है। सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक है ना बिल्कुल सीजीएल को टारगेट करके बनाई गई है। ओनली सीजीएल के लेटेस्ट पैटर्न और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सारे उसमें इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी अभी तक एग्जाम सीजीएल के हो चुके हैं, जितने भी शिफ्ट हुई हैं, सारे के सारे उसमें लेटेस्ट पैटर्न के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो इंक्लूड किए ही गए हैं। तो आप गगन सर की ये जो सीजीएल प्रैक्टिसिंग नाम से बुक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बट यदि आप अदर प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं, जैसे पिनेकल है, किरण है, राकेश सर है, या अदर कोई पीवाईक्यू बुक है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको करना क्या है, हमने अभी चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रोनाउन फिनिश हुआ तो हमने अभी चैप्टर आर्टिकल स्टार्ट कर दिया था।
तो आज आपको आर्टिकल करना है। जैसे ही आर्टिकल समाप्त हो जाएगा हम 1 से 2 दिन का आपको टाइम देंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल में आपको हम टोटल 4 डेज कंप्लीट करना था। 4 डेज में आज आपका दूसरा दिन है। आप आर्टिकल करेंगे कहाँ से? आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हैं, एसपी बख्शी से कर सकते हैं, एमबी पब्लिकेशन से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्जी हो। आप वहाँ से धीरे धीरे पहले सिलेबस को ख़त्म करें। जब एक बार सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए फिर आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो बुक लिस्ट होने वाली है, बुक लिस्ट सजेस्ट करेंगे कि नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट बुक होती है वो ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। जितने भी टॉपर्स हुए हैं उन्होंने इस बुक को ज़रूर पढ़ा है, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ग्रामर सबसे बेस्ट तरीके से बढ़िया एक्सप्लेन करके इसमें दी गई है। बट आप दूसरी बुक से करना चाहते हैं तो आपके पास एसपी बख्शी, एमबी पब्लिकेशन या आपके पास अदर कोई बुक है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि इंग्लिश वोकैब का होता है, जिसमें हमने वन वर्ड और ईडियम आपको 475 करवा चुके थे। सिनोनिम आपको 220 तक हमने करवा दिया था। आज आपको करना क्या है? उनका रिवीजन करना है। तो आपको वन वर्ड और ईडियम का रिवीजन आपको 230 तक करना है 1 से लेके, और सिनोनिम और एंटोनिम का रिवीजन आपको 1 से लेके 110 तक कर लेना है, ठीक है। इसमें डेली हम आपको 25 वन वर्ड ईडियम और 20 सिनोनिम एंटोनिम देते हैं, जो कि आपको डेली करना होता है। तो आज आपका बैकअप डे है, तो आपको इस हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। बुक लिस्ट की बात करें कि आप इसको पढ़ें कहाँ से, अपना टॉपिक कहाँ से कंप्लीट करें, तो जैसा कि हमने बताया कि ग्रामर में नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बेस्ट होती है, उसी प्रकार वोकैब में जो बेस्ट होती है ब्लैक बुक, क्योंकि ब्लैक बुक को इसी हिसाब से बनाया गया है ओनली वोकैब के लिए। ये ब्लैक बुक ओनली वोकैब के लिए बनाई गई। इसमें ओनली वोकैब के अलावा और कुछ नहीं दिया गया है। लेटेस्ट पैटर्न की वोकैब है, जितनी भी प्रीवियस ईयर वोकैब है सारी की सारी इसमें इंक्लूड की गई हैं। आप इस बुक से प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप अदर प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, किरण से, एमबी पब्लिकेशन से, आप कहीं से भी करते रहिए, बट आपको रेगुलर करते रहना, चेंज नहीं करना उसे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको करना क्या है? ब्लड रिलेशन करना है। आज इसका लास्ट डे है, कल आपको इसका प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जाएगा। तो ये चैप्टर आपको टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना था, तो जिसका आज 5वां दिन ही है। और इस चैप्टर में हमने आपको बताया थे 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो वही आज आपको 240 से लेके 300 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से लगा लेने हैं, ठीक है। डेली इस चैप्टर में हम आपको 60 क्वेश्चन देते हैं, जिसे आपको करना होता है। रीजनिंग में बुक लिस्ट की बात करें तो रीजनिंग में बुक लिस्ट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी बुक से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में आपको करना क्या होता है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। तो आप किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, बट कुछ बुक्स हमने यहाँ पे लिख दी हुई हैं, आप उन बुक्स से कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में हमने 2 बड़े टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, जैसा कि पहला टॉपिक है पॉलिटी का और दूसरा टॉपिक है फिजिक्स का। ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री इसके बाद हम फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना क्या है, क्विज़ और सेक्शनल टेस्ट देने हैं पॉलिटी और फिजिक्स के, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्विज़ दे पाएँ, ठीक है। बुक लिस्ट की बात करें तो इसमें हमने लूसेंट को सजेस्ट किया हुआ था कि आप लूसेंट से करें तो सबसे बेस्ट होगा, लूसेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद जब आपको प्रैक्टिस करना है, क्विज़ और सेक्शनल टेस्ट देने हैं, तो आप इसमें क्या करें, टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, यानी कि जो आपने मॉक टेस्ट परचेज किया उस मॉक टेस्ट में छोटे छोटे क्विज़ और सेक्शनल टेस्ट आते हैं, आप वहाँ से ज़रूर करेंगे, ठीक है। वहाँ से देंगे तो पता चलेगा कि आपने पॉलिटी कितनी पढ़ी है, फिजिक्स कितनी पढ़ी है, आपको कितने नंबर्स उसमें आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली में आपको यही बताते हैं कि टारगेट के साथ साथ डेली आपको 1 से 20 तक टेबल और 1 से 30 तक आपको स्क्वायर क्यूब आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। मंडे से हमने ये भी बताया आपको, मंडे से इसका टारगेट इंक्रीज कर दिया जाएगा। आज आपको अभी इतना ही कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है बहुत अच्छी तरीके से। यदि आपको पॉसिबल हो सके आपसे तो एक चार्ट बना लीजिएगा इन तीनों का, टेबल, स्क्वायर, क्यूब का, और इसको जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं स्टडी टेबल के सामने आपको चिपका लेना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जहाँ पे आप बैठकर पढ़ाई करते हैं आपकी नज़र बार बार पड़ेगी, तो क्या होगा, माइंड पे बनी रहती हैं चीज़ें, ठीक है, विजुअलाइज होती रहती है। इसके बाद यदि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 45 प्लस जाना चाहते हैं, तो 50 आउट ऑफ 20 नंबर का
50 में 20 नंबर की आपकी सिर्फ रीडिंग स्किल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रीडिंग स्किल से क्वेश्चन आते हैं, कुछ PQRS होते हैं आपके, कुछ कंप्रहेंशन होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का कह सकते हैं बड़ा बड़ा कि रीडिंग स्किल से आपके क्वेश्चन आते हैं। यदि आपकी रीडिंग अच्छी है, इंग्लिश रीडिंग अच्छी है, तो आपकी स्कोर अच्छा बन जाता है। आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो स्कोर आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो डेली आपको अभी से 30 मिनट आपको रीडिंग करनी है, जिससे आपकी रीडिंग पकड़ बन जाए और आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकें। इंग्लिश में को आप पढ़े कहाँ से? तो जैसा कि हमने बताया, इंग्लिश आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आपकी मर्जी हो, बट हम सजेस्ट करेंगे न्यूज़पेपर, नॉवेल्स और कुछ स्टोरी बुक्स, जो भी आपको स्टोरी बुक्स पसंद हो। छोटी क्लासों की 2 से लेके 10 तक के, 12 तक की कोई भी स्टोरी बुक्स आप रीड कर सकते हैं। बट यदि नॉवेल में हम सजेस्ट करें कि नॉवेल में आप चेतन भगत से कर लें। याद रखना, जिस भी बुक से करें उसको कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवीजन जरूर कर लेना है, यानी कि 3 से 4 बार रीड जरूर कर लेना है उसे। तब जाके आप एक एक शब्द को उसके पकड़ पाएंगे कि स्टोरी में कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसके बाद यदि आपका कोई कुछ फेवरेट नॉवेल है, आप उससे भी कर सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, आपको रीडिंग करनी है कहीं से भी करें। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग में देना है। ये कंप्यूटर जो टाइपिंग होता है ये मेंस का पार्ट होता है, प्री का पार्ट नहीं होता। जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट SSC के प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सभी को पता होगा कि जो कंप्यूटर टाइपिंग होती है मेंस में आती है, प्री में नहीं आती है। तो आपको करना क्या है, डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग में देना है, क्योंकि ये जब मेंस होता है तो प्री के बाद 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है मेंस के लिए, 2 से 3 मंथ का। तो इसमें क्या होता है, हम लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से मेंस में अच्छा खासा स्कोर होने के बावजूद भी हम कंप्यूटर टाइपिंग में थोड़ा सा फेल हो जाते हैं। तो करना क्या है, प्री से ही अभी से स्टार्ट कर देना कंप्यूटर टाइपिंग। ठीक है, ताकि आपका अच्छा खासा पर वर्ड स्पीड आने लगे। इसके बाद आपको डेली 15 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे 15 मिनट आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर देना है, जिससे आपकी जो मैथ और रीजनिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सके, कम हो सके। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप मैथ की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप पेपर अपना सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि पेपर आपका 60 मिनट का होता है टोटल, तो आप उसको कम से कम 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपने डेली 15 मिनट प्रैक्टिस की हुई है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप कैसे करें, छोटे छोटे क्विजेज आते हैं 3 से 4 मिनट के, आप उन क्विजेज को लगाना है। डेली कम से कम 15 मिनट तो प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल SSC एस्पिरेंट को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।